नमस्कार साथियों। जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी साहित्यिक सोर्सेस और उसके बारे में अपन ने बात की थी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक जो स्रोत हैं इतिहास के। तो आज साहित्यिक स्रोत में आगे बढ़ते हुए अपन आज उपनिषद के बारे में बात करेंगे। छोटा सा लेक्चर है, जो टॉपिक थोड़ा मुश्किल भी है। मेरी कोशिश रहेगी इसको अच्छे से समझाने की। उपनिषद उपनिषद को अपन वेदांत भी कहते हैं। वेदांत वेदांत का मतलब क्या है? वेद के अंत में आने वाले, इस कारण इसको वेदांत कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे कारण से भी इसको वेदांत कहा जाता है कि जो उपनिषद है उनकी जो विषय वस्तु है वो वेद से संबंधित है। यानी उपनिषद में वेदों के बारे में ही जिक्र कर रखा है, वेदों की ही व्याख्या कर रखी है। तो वेदास आर द अल्टीमेट टीचिंग्स इन उपनिषद, यानी वेद के अंदर अंततः उपनिषद में अंततः वेदों के बारे में बताया गया है। तो इसलिए भी इसको वेदांत कहा जाता है। तो दो कारण से इसको वेदांत कहा जाता है। वेद के अंत में आते हैं, डैट मीन्स जो उत्तर वैदिक का जो पीरियड है उसका जो अंत हुआ उस समय उपनिषद आए हैं, और उसके पश्चात इनके जो मुख्य विषय वस्तु है वो वेद से संबंधित है, वेदों की इसमें व्याख्या कर रखी है, इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। अब जो महत्वपूर्ण उपनिषद है उसमें सबसे पहला नाम आता है बृहद्रका। बृहद्रका उपनिषद ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है, सबसे ज़्यादा पुरातन उपनिषद भी है, सबसे ज़्यादा पुरानी उपनिषद भी है बृहद्रका। इसके बाद जो अगली उपनिषद के बारे में बात आता है महत्वपूर्ण, वो है मुंडक। मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिलती है। इसमें सत्यमेव जयते के बारे में जिक्र कर रखा है। सत्यमेव जयते के आज के समय में भारतीय सरकार का जो मोटो है, जो इनका राजकीय जो चिन्ह है, उसमें सत्यमेव जयते का जयते के बारे में लिखा हुआ है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से उठाया गया है? मुंडक उपनिषद से। और इससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल आ रखे हैं कि मुंडक उपनिषद की विशेषता क्या है, या सत्यमेव जयते को कौन से उपनिषद से उठाया गया। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से मुंडक उपनिषद सही आंसर है। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, उपनिषद है, इसके बारे में कहा जाता है कि उपनिषद कोई नई चीज़ नहीं लेके आया सामने, कुछ नई जानकारी उपनिषद सामने नहीं लेके आया। जो जानकारी पहले से विद्यमान थी, जो ज्ञान पहले से विद्यमान था, जो वेदों के रूप में ज्ञान पहले ही समाज में विद्यमान था, केवल उसकी व्याख्या की है, केवल उसका इंटरप्रिटेशन किया है, उसकी व्याख्या की है। तो जो पहले से विद्वान था उसके बारे में केवल व्याख्या यहाँ पे की गई है। कुछ नया कुछ उपनिषद में ढूंढा नहीं गया है, कोई नया विचार इसके सामने लेके नहीं आया है उपनिषद के अंतर्गत। फिर जो मूल जो सिद्धांत है उपनिषद में, उसको अपन कहते हैं तत्वम असि। तत्वम असि ये भारत की जो दार्शनिक व्यवस्था है उसका मूल आधार है, जिसके बारे में सबसे पहले चर्चा की जाती है उपनिषद में। तत्वम असि। तत्वम असि का क्या मतलब है? यू आर मी एंड आई एम यू। मैं आप हूँ और आप मैं हूँ। अब इसका क्या मतलब है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि वास्तव में इस दुनिया में केवल दो ही एंटिटी हैं, यानी केवल दो ही प्रकार के व्यक्ति इस दुनिया में पाए जाते हैं। पहला है ब्राह्मण यानी भगवान, और दूसरा है आत्मा। आत्मा मतलब इंसान। तो जब इंसान का जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले ब्राह्मण और आत्मा एक ही थे, लेकिन जब इंसान का जन्म होता है तो आत्मा ब्राह्मण से अलग होकर इस पृथ्वी पे आ जाती है और यहाँ पे निवास करने लगती है, और यहाँ पे अपना जीवन यापन करने लगती है, और व्यक्ति का रूप ले लेती है वो आत्मा। तो जो सांसारिक जीवन है वो एक प्रकार से मोह माया है, वास्तव में कोई सांसारिक जीवन है ही नहीं। केवल एक हकीकत है, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। यानी जन्म से पहले जो ब्राह्मण और जो आत्मा एक थे वही हकीकत है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ अपन को नज़र आती है कि ये पूरी दुनिया है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे लोग आके निवास कर रहे हैं, यहाँ पे लोग आके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये सब मोह माया है। वास्तव में ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वास्तव में विद्यमान ही नहीं है। जैसे ही किसी भी इंसान की मृत्यु होती है वो मरने के पश्चात वापस जो ब्राह्मण है उसमें जाके मिल जाता है। तो आत्मा दोबारा ब्राह्मण में जाके मिल जाती है, वापस दोनों एक हो जाते हैं। तो हकीकत केवल एक है कि जो ब्राह्मण है और आत्मा है वो आपस में मिले हुए हैं, और दोनों केवल क्षण भर के लिए अलग होते हैं। अपना जीवन यापन करने के लिए आत्मा अलग होती है, और मरने के पश्चात दोबारा ब्राह्मण में आके आत्मा मिल जाती है।
यानी केवल एक ही सच्चाई है, भगवान, जिसके अंदर आत्मा मिली हुई है। तो यही सेंट्रल थीम है उपनिषद की। इसी अवधारणा के बारे में बार बार जिक्र किया गया। शंकराचार्य भी इसी के बारे में बात करते हैं, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का क्या मतलब है? अद्वैतवाद यानी कोई भी दो चीज़ नहीं है, केवल एक ही चीज़ है। अद्वैत मतलब द्वैत से पहले अ लगा रखा है, इसका मतलब ये है नॉन ड्यूलिज्म। इसका मतलब ये कोई भी दो चीज़ नहीं है, केवल एक ही चीज़ है। और वो एक चीज़ क्या है? वो है भगवान। वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब है भगवान। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। उपनिषद से पूर्व मृत्यु की अवधारणा के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन जो मृत्यु की अवधारणा जिसके बारे में जिक्र किया गया है वो बहुत ही सीमित अवधारणा है। जैसे मरने के पश्चात इंसान के साथ क्या होता है, वो स्वर्ग में जा सकता है, नरक में जा सकता है, वो यमराज से मिल सकता है। इन सब अवधारणा के बारे में उपनिषद से पहले भी चर्चा की जा चुकी है, लेकिन उपनिषद में इसकी नई व्याख्या की गई। जो मृत्यु का सिद्धांत है उसकी नई और दार्शनिक तरीके से इसकी व्याख्या की गई। इसमें एक नई विचारधारा आई है जिसे कहा जाता है आइडिया ऑफ रिपीटेड डेथ। आइडिया ऑफ रिपीटेड डेथ यानी बार बार मरना, बार बार जीना, बार बार मरना, यानी जीवन और मरण के चक्र के बारे में उपनिषद में कहा गया है। यानी इंसान जब इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, वो दोबारा जन्म लेता है, दोबारा उसकी मृत्यु होती है। तो इस जीवन का जो चक्र है, जो जीवन और मरण का जो चक्र है, उसी में फंसा रहता है। और इंसान को मोक्ष कब मिलता है? जब यह जीवन और मरण का चक्र टूट जाता है, तब इंसान को वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष मिलने के पश्चात कभी भी उसका दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि वो जीवन और मरण के चक्र को तोड़ चुका होता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। ये अवधारणा है जिसके बारे में उपनिषद में जिक्र किया गया है, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। माइग्रेट का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। और ट्रांस माइग्रेशन का मतलब क्या है? कि जो आत्मा है इस पृथ्वी से निकल के अंततः भगवान में जाके मिल जाती है, तो उसको अपन ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल कहते हैं। यानी उसके पश्चात आत्मा कभी भी इस पृथ्वी पे दोबारा नहीं आएगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। तो मोक्ष की इस अवधारणा के बारे में पहली बार जिक्र किया गया है उपनिषद में। इसके पश्चात अनेक जगह पे गौतम बुद्ध भी इसके बारे में चर्चा करेगा, महावीर जैन भी इसके बारे में चर्चा करेगा, और फिर शंकराचार्य भी इसके बारे में चर्चा करेगा। तो भारत की जो दार्शनिक व्यवस्था रही है प्राचीन भारत में, उसका मूल आधार ही यह तत्वमसि है। मेरे हिसाब से आपको समझ आएगा कि मैं तुम हो और तुम मैं हूँ, वास्तव में केवल एक ही हकीकत है। कोई भी दो चीज़ नहीं है, केवल एक चीज़ है, और वो एक चीज़ है भगवान। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखो उपनिषद क्या है? ये एक प्रकार का विरोध है। उपनिषद में किस चीज़ का विरोध किया गया है? वेद। वेद जो पहले ही अस्तित्व में आ चुके थे, तो वेदों की कमियों को उजागर किया गया है उपनिषद में। तो एक प्रकार का विरोध प्रकट किया गया, और ये विरोध प्रकट किसने किया उपनिषद के अंतर्गत? वो किया क्षत्रिय वर्ग ने। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए प्रोटेस्ट ऑफ वॉरियर क्लास। यानी जो क्षत्रिय वर्ग है उनके विरोध के रूप में भी उपनिषद को देखा जाता है। इससे पूर्व भी, उपनिषद लिखे जाने के पूर्व भी एक और टेक्स्ट हैं जो प्राचीन भारत में मिला है, जिनको कहा जाता है अरण्यक। अरण्यक, अरण्यक क्या है? अरण्यक वह किताबें हैं, वह टेक्स्ट है जिनको ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहते हुए लिखा है। ऋषि मुनि जंगल में गए, वहाँ रहने लग गए, वहाँ पे उन्होंने तप किया, समाज से अलग रहते हुए उन्होंने अरण्यक नामक जो पुस्तक है उनका उन्होंने निर्माण किया है। तो उसके अंदर भी उन्होंने वेदों की आलोचना की है, अरण्यक के अंदर। और उपनिषद में भी उन्होंने वेदों की आलोचना की है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जो उपनिषद में वेदों की आलोचना की है वो जंगल में रह के नहीं की। उपनिषदों में जो वेदों की आलोचना की है वो समाज में रह के की है, समाज का एक हिस्सा बन के की है। ये जंगल में नहीं गए, इन्होंने तप करना शुरू नहीं किया। तो अपने सामाजिक जो जीवन है उसका निर्वाह करते हुए उन्होंने उपनिषद लिखा, और इसमें उन्होंने वेदों की आलोचना की है। और दूसरा क्या है? जो विरोध है अरण्यक के द्वारा, विरोध इनफॉर्मल प्रोटेस्ट था। इनफॉर्मल प्रोटेस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? वह विरोध अरण्यक के समय एक गैर आधिकारिक विरोध था, लेकिन उपनिषद के समय क्या हुआ? वही विरोध है वेद का, लेकिन वही विरोध अब फॉर्मल हो गया। द प्रोटेस्ट वॉज फॉर्मलाइज्ड इन उपनिषद। फॉर्मल कैसे हो गया? क्योंकि समाज में रहते हुए इस विरोध के स्वर को प्रखर किया गया है उपनिषद के माध्यम से। तो वेदों की आलोचना दोनों में की गई है, अरण्यक में और उपनिषद में। लेकिन अरण्यक जंगलों में रह के समाज से दूर रह के लिखे गए हैं, और जो उपनिषद वो
समाज में रहते हुए यहाँ पे वेद की आलोचना की गई है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में यूनिवर्सैलिटी के बारे में चर्चा की गई। यूनिवर्सैलिटी का क्या मतलब होता है? सार्वभौमिकता, यानी कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, वो यूनिवर्सल है, वो सब जगह पे अप्लाई हो सकता है। लॉज आर यूनिवर्सल, तो उसको सार्वभौमिकता कहा गया है, जिसके बारे में उपनिषद में चर्चा हुई है। इसके पश्चात उपनिषद में देर इज एब्सेंस ऑफ डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसके विरोध में उपनिषद में बोला गया है। रूढ़िवादी विचारधारा क्या कहती है कि अगर कोई चीज़ बताई गई है किसी को तो उस पर यकीन करना ही पड़ेगा, आप प्रश्न नहीं कर सकते, जो कहा है उस पर यकीन करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई धार्मिक सत्ता अगर ये कहती है कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, सूरज नहीं है, तो लोगों को विवश होकर उस पर यकीन करना ही पड़ेगा, लोग प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि धार्मिक सत्ता को प्रश्न करना कभी अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन उपनिषद, यहाँ पे लोगों को आज़ादी दी गई है, यहाँ पे लोगों को अधिक फ्रीडम दी गई है कि लोग प्रश्न कर सकते हैं। जो धार्मिक सत्ता है उसको भी चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद आगे अपन चलते हैं। उपनिषद में रहस्यमयी अनुभूति के बारे में बात की है। रहस्यमयी अनुभूति क्या है? मिस्टिकल एक्सपीरियंस। रहस्यमयी अनुभूति है जिसके बारे में सूफीवाद में भी चर्चा हुई है, जिसके बारे में भक्ति आंदोलन में भी चर्चा हुई है। लेकिन जो रहस्यमयी अनुभूति है वो यहाँ पे तार्किक प्रतीत होती है। उपनिषद की ये खास बात है, देयर इज रैशनैलिटी इन दिस मिस्टिकल एक्सपीरियंस। रैशनैलिटी का क्या मतलब है? तार्किक, जो बिल्कुल सही है, तार्किक है, जो रैशनल है। तो उसको रैशनैलिटी के साथ इस मिस्टिकल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया गया है। उपनिषद में खास बात क्या है? उपनिषद क्या कहता है? कोई भी ज्ञान अगर आपको कोई दे तो उस पर तुरंत यकीन मत करो, उस ज्ञान को परखो, उसका परीक्षण करो, उसको टेस्ट करो, फिर कंक्लूजन पे आओ। यानी आपको परीक्षण करने की, आपको प्रश्न करने की पूरी आज़ादी दी है। तो इससे अपन स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है। इसको भी यहाँ पे प्रमोट किया गया है, जिसको अपन कहते हैं स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी कोई भी इंसान प्रश्न कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों को अधिक आज़ादी दी गई है। उनके जो मेंटल सेटअप है उसमें उनको अधिक आज़ादी यहाँ पे दी हुई है। फिर इनकी जो मुख्य विषय वस्तु क्या है उपनिषद की? उपनिषद में वेदों की आलोचना की गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वेदों की आलोचना कैसे की है? क्योंकि जो वेद हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? इंसान को धार्मिक कर्मकांड करने चाहिए, इंसान को कई प्रकार के यज्ञ उसका पाठ कराना चाहिए, उनको ब्राह्मणों को घर पे बुलाना चाहिए, यज्ञ करवाने चाहिए, ब्राह्मणों को मोटी फीस देनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो कर्म कांड को बढ़ावा दिया गया वेदों के माध्यम से। लेकिन एक समय के पश्चात लोग इतने अधिक परेशान हो गए इस कर्म कांड से, कर्म कांड है इसकी रूढ़िवादिता से, ये काफ़ी अधिक संख्या में अनेक प्रकार के यज्ञ समाज में किए जाने लगे। तो उससे लोग व्यथित हो गए और उन्होंने उपनिषद का निर्माण किया। अब उपनिषद इसी चीज़ की बुराई करता है वेदों से संबंधित कि कर्म कांड सही नहीं है, रीति रिवाज है वो सही नहीं है, कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन में आस्था रख सकते हो, आप अपने मन में भगवान के प्रति भाव रख सकते हो। आपको पूरे लंबे चौड़े यज्ञ का आयोजन कराने की आवश्यकता ही कहाँ पे है, जब आप अपने मन में भगवान के प्रति भक्ति रख सकते हो। तो उपनिषद में क्या कहा जाता है? एक्चुअल फॉर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो वास्तविक रूप जो आपको नजर आ रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, यानी यज्ञ कराना जरूरी नहीं है। तो रिचुअल्स कैन बी डन सिम्बॉलिकली विद नॉलेज। उपनिषद में क्या कहा गया है? ज्ञान के माध्यम से उन्हीं रीति रिवाज को आप अपने मन में ही कर सकते हो, आप अपने मन में ही श्रद्धा रख सकते हो, आपको रीति रिवाज करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोज रिचुअल्स कैन बी परफॉर्म्ड सिम्बॉलिकली। आप अपने मन में ही उन रिचुअल्स को आप कर सकते हो ज्ञान के माध्यम से। अगर आपको ज्ञान की अनुभूति है तो वास्तव में उन कर्म कांड को करने की आवश्यकता नहीं है। तो सांसारिक कर्म कांड की उपनिषद में आलोचना की गई है। फिर विशेष बात क्या है जो उपनिषद के बारे में कहा जाता है कि उपनिषद ने अपने खुद के ट्रेडिशन की आलोचना की है। खुद का ट्रेडिशन क्या है? उपनिषद ने जो उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? वेद है, वेद की व्याख्या की है। तो वेद की व्याख्या करने के साथ साथ वेद की आलोचना भी की है, और आलोचना के साथ साथ वे उपनिषद वेद के प्रति वफादार भी हैं। उन्होंने आलोचना जरूर की है वेद की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वेद को आप बिल्कुल भी मत मानो,
वेद के प्रति आप किसी भी प्रकार का सम्मान मत रखो, ये उपनिषद में नहीं कहा गया। यानी इन्होंने आलोचना भी की, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा, वेद के महत्व को भी समझाया। तो यानी इन्होंने आलोचना के साथ साथ वेद के प्रति वफादार भी हैं। तो उपनिषद आर क्रिटिकल ऑफ इट्स ओन ट्रेडिशन येट लॉयल टू इट। वो वफादार भी हैं वेद के प्रति, लेकिन उन्होंने वेदों की जो गलत चीज़ है उसकी इन्होंने आलोचना भी की है। फिर अपन इसके बारे में, धार्मिक कर्म कांड के बारे में बात करें तो मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद में बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं मुंडक उपनिषद में कि यज्ञ जो धार्मिक कर्म कांड है उसकी वास्तव में संसार में आवश्यकता ही नहीं है। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिसमें छेद हो चुका है। अगर आप उस नौका पे सवार होकर आपका जो जीवन रूपी समुद्र है उसको पार करने की कोशिश करोगे तो आप उस समुद्र को पार नहीं कर पाओगे, बीच में आप डूब जाओगे। वो नाव आपका साथ बीच में छोड़ देगी, क्योंकि मजबूत नाव नहीं है, उसमें छेद हो चुका है। उसी प्रकार से जो यज्ञ है वो भी एक टूटी हुई नौका के समान है जिसमें आप समुद्र पार नहीं कर सकते। यानी जो धार्मिक कर्म कांड है उसको बढ़ावा इंसान को नहीं देना चाहिए। वास्तव में अपने मन में भगवान के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। तो इसके अलावा एक और चीज़ है जो मुझे अभी याद आ रही है कि वेद में दो प्रकार के ज्ञान के बारे में बात की है। एक है हायर नॉलेज और एक है लोअर नॉलेज। हायर नॉलेज क्या है? उच्च ज्ञान। और जो लोअर नॉलेज है वो निम्न ज्ञान। इनके बीच में डिफरेंस बताया गया है, इनके बीच में अंतर बताया गया है। जो हायर नॉलेज क्या है, यानी जो आत्मा है वो मरने के पश्चात दोबारा ब्रह्मा में जाके मिल जाएगी। जो तत्वम अस्ति, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि मैं आप हूँ, आप मैं हूँ, यानी जो आत्मा है वो मरने के पश्चात दोबारा ब्राह्मण में जाके मिल जाएगी और जीवन लेते समय वो ब्राह्मण से, भगवान से अलग होकर इस दुनिया में आ जाएगी। तो ये जो सेंट्रल थीम है इसको उच्च ज्ञान कहा गया है। यानी तत्वमसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको उच्च ज्ञान, हायर लेवल का ज्ञान, हायर नॉलेज कहा गया है। और जो लोअर ज्ञान क्या है? लोअर ज्ञान यानी कि जो निम्न ज्ञान है वह क्या? उपनिषद के अनुसार जो वेद के अंदर जो ज्ञान दिया गया है, जो धार्मिक कर्म कांड के बारे में बात कर रखी है, उसको निम्न ज्ञान कहा गया है उपनिषद में। तो दो प्रकार के ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। हायर नॉलेज यानी जो आत्मा ब्राह्मण एक ही है वास्तव में, और लोअर नॉलेज, लोअर नॉलेज में क्या है? जो वेद की विषय वस्तु निकल के आती है। वेद की विषय वस्तु क्या है? खूब सारे यज्ञ करो, खूब सारे धार्मिक कर्मकांड करो। तो उसको उन्होंने लोअर ज्ञान माना है, यानी वो ज्ञान इतना अच्छा नहीं है। वास्तविक जो ज्ञान है वो यह है कि जो ब्राह्मण और आत्मा वास्तव में एक ही है। कुछ समय के लिए एक दूसरे से जुदा होते हैं, फिर वास्तव में आके एक दूसरे में आके मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक छोटा है लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है। तो उपनिषद के बारे में आज अपन ने बात की है और इसी चर्चा को अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।